अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइल्ड प्रोडिजी प्रोडिजी अवि शर्मा बड़ा भारत, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉल करते हैं जी 1 2 3 स्टार्ट। आपने एलेक्सा टाइप कोई वॉइस सिस्टम भी बनाया, उसका नाम माधव रखा है, मैंने सुना है। आईक्यू में आइंस्टाइन को पीछे छोड़ दिया। अभी इतने फोकस कैसे बने आप? कैसे ये सब कैसे किया इतनी छोटी सी उम्र में? आई एम एक्साइटेड। कहां से आ गया अभी ये? कैसे अवतार हुआ? चतुर्भुज में अवतार हुआ है आपका? वापस स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। एक शर्मा जी के लड़के को सब ढूंढते रहते हैं। ये कौन है शर्मा जी का लड़का? जब अपने बच्चे की पिटाई करनी हो, शर्मा जी के लड़के को देखो। शर्मा जी का लड़का आगे निकल गया है। शर्मा जी के लड़के को देखो, पढ़ाई में जबरदस्त। शर्मा जी के लड़के को देखो, आज ऐसे ही एक शर्मा जी के लड़के से आपको मिलवा रहे हैं जिसने 13 साल की उम्र में आइंस्टाइन को पीछे छोड़ दिया। बाल्मीकि रामायण खुद अपने हाथों से लिखी। प्रधानमंत्री ने इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। चाइल्ड प्रोडिजी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 18 साल से कम उम्र में अगर किसी को मिल सकता है। ये वो शर्मा जी का लड़का जो आज मोटिवेशनल स्पीकर है, वैदिक मैथ्स का गुरु है, एक एंकर है, एक एक्टर है और इसने इंडियन वर्जन ऑफ एलेक्सा भी बना दिया है। इसका नाम है अवि शर्मा। पहले स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो ड्रीम प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ यू, सो मैं आज उस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। ये अपने आप में ही मेरे लिए एक अवार्ड है और अभी बड़ा भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। You're so sweet। कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मतलब वो तो चलो आप कर सकते हो, थोड़ा बीच बीच में और कर लेना, पर लेकिन अभी व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट यू इज, ये बाल्मीकि रामायण लिख दी आपने। थोड़ा समझाओ क्या है बाल्मीकि रामायण आपने लिखी है? ये कितने छंद, कैसे दोहे, कैसे लिखा आपने ये? बाल्मीकि रामायण सर, बेसिकली रामायण का बाल मुख से निकली हुई रामायण इज नोन एज बाल्मीकि रामायण, और ये नाम मेरी माता ने दिया। काफ़ी वाल्मीकि रामायण से राइम भी करता है। अब लॉकडाउन 2020 का समय तो हम सभी को याद है, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, उस समय टीवी पर रामायण प्रसारित की गई। अब हालांकि मैंने पहले भी वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी थी, अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से, इनसे रामायण का श्रवण भी किया था, परंतु कहा जाता है ना, नॉलेज एंड वैल्यूज आर बेटर कॉट नॉट टॉट। जब मैंने रामायण देखी तो कहा जाता है सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। तो सीताराम जी का चरित्र इतना अनुपम लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस कथा को हम आजकल बच्चे खासकर भूलते जा रहे हैं। घर घर में कथा रामायण मौजूद तो है, इसे पढ़ी नहीं जाती। एक दिन फिर सर मेरे स्वप्नों में माता सरस्वती ने मुझे दर्शन दिए और उससे मुझे इस रामायण का पहला छंद मिला और उसे फिर मैंने मूल बनाकर पूरे 250 छंदों में इस रामायण को मैंने लिखा है। 250 छंदों के इस महाकाव्य को उन्होंने दिया, 250 छंदों में पूरा किया भगवान की इस रामायण को। कहते हैं कि किसी भी माँ बाप के लिए सबसे यादगार पल वो होता है जब बच्चा तोतली ज़बान में बात करता है। और आपने 2.5 साल की उम्र में तोतली ज़बान नहीं, 300 से ज़्यादा हिंदी और अंग्रेज़ी की कविताएं याद कर ली थी, मैंने सुना है। इतनी कविताएं आपने याद करी। आपके मतलब बाकी सब बच्चों के पेरेंट देख करके वो अपने बच्चों को खूब पीटते होंगे कि तू अभी जैसा क्यों नहीं बनता। हाँ, आप दोस्ती कैसे करते हो? सब बच्चों से दोस्ती हो जाती है आपकी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक वाक्य बताना, हर बार जो मेरे साथ वाक्य होता है कि जब भी किसी नए स्कूल या सोसाइटी में जाता हूँ, पहला रिएक्शन बच्चों का थोड़ा फनी रहता है, यार ये मोटू कहाँ से आ गया। सब लोग एक चीज़ बोलते हैं, बट आफ्टर जब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो इतना सब करते हैं, सब अरे अभी भाई, अरे अभी भाई। तो मैंने एक चीज अपने माता पिता से सीखी है कि नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यानी कि जो फल वाले पेड़ होते हैं और जो गुणीजन होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं। सो मैं भी उनसे एक ही चीज बोलता हूँ, मैं भी आपकी ही जैसा हूँ, सो आप लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसा आप दूसरे लोगों को करते हैं। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में कभी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो डर के बात ही नहीं करते। तो सबको यही चीज बोलता हूँ एंड बाद में सभी मेरे दोस्त बन जाते हैं। अब वो इतने मीठे, इतने प्यारे, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। ये गले में क्या पहना हुआ है आपने? गले में यह मेरे पास कंठी माला है। ये क्यों पहना आपने कंठी माला? कंठी माला देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जैसे कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।
सो जब भी हम तिलक लगाते हैं, हम ऐसे कंठी माला पहनते हैं, ये दर्शाता है कि वी रेस्पेक्ट आवर कल्चर, क्योंकि सारे लोग जब अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत की आयरनी है, जब जापानीज लोग किमोनो पहनते हैं उनको उस पर प्राउड होता है, जब लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, उनको गर्व होता है। सो व्हाई नॉट वी इंडियंस। चलती जाए ये तो वीडियो चलती जाए, तो अभी से बात करते जाए। अभी से बात करने में मेरे को एडिक्शन हो गया है, मेरे को प्यार हो गया है। ऐसा बच्चा कहाँ से मिलेगा, इनको कैसे मैं इसकी फोटो कॉपी कर दूं पूरी दुनिया में, इतने सारे अभी कहाँ से लेकर के आऊँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी इतने फोकस कैसे बने आप, मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्या चक्कर है? ये कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय आपको और भगवान श्री कृष्ण दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन की भी कहीं ना कहीं यही सिचुएशन थी। 6.34 में कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम, कि मन इतना चंचल है, मेरा इतना उत्पाती है, मैं एक बार को तीरों से वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। फिर उसके बाद कृष्णा जी कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वही कि अभ्यास, पहले तो हमें जो भी चीज से फोकस रहना उसका बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरा वैराग्य। कैसे ये सब कैसे किया इतनी छोटी सी उम्र में? आई एम एक्साइटेड। आपका मेमोरी बहुत जबरदस्त, आप वैदिक मैथ्स भी पढ़ा लेते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो, कहाँ से आ गया अभी ये? कैसे अवतार हुआ, चतुर्भुज में अवतार हुआ है आपका? हाँ, मैं तो यही कहूंगा जो भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम रशु। पानी का स्वाद मैं हूँ, भगवान कहते हैं, आकाश में जो ध्वनि है वह मैं हूँ, वेदों में ओमकार मैं हूँ, सूर्य और चंद्र में प्रकाश मैं हूँ, और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, जो कार्य शक्ति है, वह भी मैं हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि ये प्रभु ही है जो मुझ में कार्य शक्ति के रूप में है, और उन्हीं की आज कृपा से मैं इतने सारे कार्य निरंतर में कर पा रहा हूँ, उन्हीं की अनुकंपा से। अरे वाह, देखो पता नहीं हर माँ शायद इन्हीं शर्मा जी के बच्चे की बात करती है, जो डांटती रहती है अपने बच्चों को, ए शर्मा जी के बच्चे को देखो। पर एक बात बताओ, आपने आईक्यू में आइंस्टाइन को पीछे छोड़ दिया, आपने एलेक्सा टाइप कोई वॉइस सिस्टम भी बनाया, उसका नाम माधव रखा है, मैंने सुना है। ये माधव कैसे नाम रखा? भगवान कृष्ण का। आप भगवान राम का भी गुणगान कर रहे हो, कृष्ण का भी कर रहे हो। भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों ही, मतलब श्री कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कैसे एक इंसान को आदर्श इंसान होना चाहिए। सो मैं दोनों का ही ऑब्वियसली मैं गुणगान करता हूँ। और माधव मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि भगवान का नाम है। अब प्रभु सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ जानते हैं, और प्रभु के षोडश नामों में आता है सर्व कार्येषु माधवम, कि आपको हर कार्य करते हुए माधव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान माधव वह सब कुछ कर सकते हैं। सो मैंने एलेक्सा को टक्कर देने वाला एक ऐसा वॉइस असिस्टेंट बनाया है जो वह सारे कार्य तो कर ही सकता है जो एलेक्सा करता है, बट इट इज मोर एडवांस इन सम ऑफ द वेज देन एलेक्सा, क्योंकि ये एक डेस्कटॉप का वॉइस असिस्टेंट है, और ये ऐसे कार्य भी कर सकता है जैसे कि लैपटॉप को स्टार्ट करना और शट डाउन करना, ये कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं कर सकता। उसमें स्क्रीनशॉट लेना, कोई भी आपके कंप्यूटर में ऐप कंट्रोल करना, और बेसिकली मैंने इसको बनाया है बच्चों के लिए और जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं। अब सपोज कोई ब्लाइंड पीपल है, उनके लिए आपके कहने पर एक पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया है जी। अभी तो ये डेवलपिंग, मतलब मैं उसका काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, आगे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इतना इफेक्टिव है कि ब्लाइंड पर्सन के बोलने पर ही पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट उनके लिए ये टाइप कर सकता है। आप आपके बोलने मात्र से कंप्यूटर में आप जो चाहें वह कर सकते हैं, बिकॉज कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चूंकि इसका पूरा कंट्रोल रहता है, सो आपके कहने पर ये कंप्यूटर में एक बुक खोल के भी पढ़ सकता है, एंड इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू वांट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या क्या सुनते चले जा रहा हूँ। ये अभी यूर आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये आपने तो AI/ML भी सीखा, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की बातें कर रहे हो आप तो। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI/ML, फिर NLTK, मैं इन सारे नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ ताकि मैं इसको और ज्यादा एडवांस बना सकूं, बिकॉज AI/ML छोड़ा है आपने, आप सब कुछ सीख रहे हो। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान, संसार सब ज्ञान है आपको। प्रधानमंत्री मोदी भी मैंने सुना आपका ज्ञान सुनने आए थे। जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मुझे देश का सर्वोच्च जो बाल पुरस्कार है, भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, देश के 29 बच्चों को इस साल वह बाल पुरस्कार मिला है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मध्य प्रदेश, जहाँ से मैं, बधाई बधाई बधाई।
मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से अकेला मैं बच्चा हूँ जिसे ये बाल पुरस्कार दिया गया है। इतने बच्चों को इंस्पिरेशन मिलने वाला है। इस वीडियो को शेयर करने का है सबको। क्या करना है? इसको वीडियो को शेयर करना चाहिए। देखो कितना अभी से सीखने को मिल रहा है हमारे को। एक बेटर एक्टर है, या पे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, या पे कोडर है, या पे एक ऑथर है, या पे भगवान के भक्त हैं। अभी एक्चुअली है कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम में किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप पे? अभी ने इतने सारे अद्भुत काम किए। अब नेक्स्ट हेडलाइन अभी के बारे में क्या होने वाली है? ये वैदिक फॉर्मूलाज पे आपने काफी काम किया, वैदिक मैथमेटिक्स आपने उसे बच्चों को पढ़ाया भी है। बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ाते हो आप, उसकी फ्री में पढ़ाते हो, कैसे करते हो या पैसे कमा रहे हो आजकल? नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपने कर्म करते जाइए। अगर आप सही से सरस्वती जी का प्रचार करेंगे, लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। तो मैं वेदों में 13 साल के नहीं लगते आप मुझे, 113 साल के लगते हो आप तो। नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा है। सो मैं वेदों में हमारे 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए गए हैं जिनसे मैथ्स को इतना आसान बनाया जा सकता है कि हमारी कल्पना भी नहीं है। अब मैं सर आपके साथ अब चाहूँ तो एक छोटी सी ट्रिक करना चाहूंगा यहाँ पे वैदिक मैथ्स की। आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे, मैं आपको गारंटी इतनी दे सकता हूँ। अब स्कूल में स्क्वायर्स हम सभी ने पढ़े हैं। अब एकदम से आपको कोई बोल दे 45 का स्क्वायर निकालना, हम एकदम से हड़बड़ा जाएंगे। बट एक बहुत ही इजी ट्रिक है। 45 में 5 है, 5 का स्क्वायर हमें पता है 25। 25 अब 4 है, उसका अगला नंबर क्या होता है? अच्छा 4 का स्क्वायर 16, लेकिन अगला नंबर चाहिए 5। हाँ 4 into 5। हाँ 4 into 5 20 और 25 आ गया 40। 2025। ऐसे ही मतलब इतनी इजी ट्रिक्स होती हैं वैदिक मैथ्स में कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ये 3 सेकंड में भी, एक सेकंड में। शकुंतला देवी जी, हम सभी को पता है, ह्यूमन कैलकुलेटर, 10 नंबर्स को 10 नंबर से हम कैसे 1 सेकंड में मल्टीप्लाई करती थी। वैदिक मैथमेटिक्स। कुछ छोड़ोगे आप कि नहीं है? हाँ, हर सब्जेक्ट मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इनका ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और मुझे लगता है 90% माता पिता फील करते हैं कि मैथमेटिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो क्या लगता है मैथमेटिक्स को फन बनाया जा सकता है इससे? बिल्कुल, क्योंकि जो रिसर्च आपने भी कही, 70 to 90% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी करती है कि वो लोग मैथ्स से लिटरली बहुत ज्यादा फियर करते हैं। बट इससे एक्चुअली मैथ्स को फन बनाया जा सकता है। तो मैं क्लासेस, मेरे देश के 150 से ज्यादा बच्चों को लॉकडाउन 2021 में फ्री में पढ़ाकर मैंने रिकॉर्ड बनाया है। 150 से ज्यादा बच्चों को फ्री में, क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ, व्यय कृते वर्धते व नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रदान, कि विद्या का जो धन है यह बांटने से बढ़ता है, सुभाषितानी कहती है। तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और वैदिक मैथमेटिक्स से ये जो सूत्र है, इतने श्लोक आपने कहाँ सीखे? इतने श्लोक? हाँ, इतने श्लोक मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिकॉज अ रीडर इज ऑलवेज अ लीडर। मैंने आप ही के जो वीडियो से सुना है कि बिल गेट्स हूँ, चाहे एलन मस्क हूँ, चाहे कोई भी बड़े पावरफुल लीडर हूँ, पावरफुल जो बिलियनर्स होते हैं, एवरीवन इज अ लीडर, एवरी लीडर इज अ रीडर। तो आपको हमारा कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे आपके तो बहुत सारे, बट जो आपने जो हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, वो एक मेरा बहुत फेवरेट है। उसके बाद जो सुंदर पिचाई सर की आपने की थी, आपने जो केस स्टडी, वो मुझे सबसे ज्यादा। और अभी जो एक रिसेंट में आप बिजनेस योगा विद भगवत गीता हो, चाहे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग हो, सारे ही मेरे फेवरेट। क्या हो रहा है मेरे साथ में समझ नहीं आ रहा है। सबके वीडियो बंद कर दो देखने, खाली अभी शर्मा के वीडियो देखने हमारे को। मेरे को अभी शर्मा के वीडियो लगा के दिखा दो, कोई लंबा सा हमारे ऑफिस में स्क्रीन लगा दो, बड़ा बड़ा स्क्रीन चालू करो, सबको ऐलान कर दो अगर वीडियो देखने हैं तो अभी शर्मा के देखने हैं। पता नहीं मतलब कहाँ से आए हो आप, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा अवतार तो पहले नहीं सुनने को मिला है मेरे को, जैसा अभी का हुआ है। पर मैं अभी सारे बच्चों को बाकी कहना चाहता हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इन दिस वीडियो। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। हमने बड़ा बिजनेस जूनियर बनाया, अभी आपने उसके बारे में सुना होगा। हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं कि हम बच्चों को, उनको संस्कार दे सकें, उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड कर सकें, उनको हम लोग डिग्री के अलावा उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, मतलब वो बात कर सके, बोल सके। अब आपके जैसा हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोफेसर बनिए बड़ा बिजनेस जूनियर में, और आके सारे बच्चों को सिखाइए। और मैं हमारे साथ में टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके कुछ लाइव सेशन कराएं अभी का सारे बच्चों के साथ में। हम हज़ारों बच्चे हैं जो हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर ले रहे हैं अभी।
है ना। हज़ारों लाखों बच्चे देश में अब बड़ा बिजनेस जूनियर लेना चाह रहे हैं, लेते जा रहे हैं और रोज़ ले रहे हैं, और उनको हम अभी से मिलवाना चाहते हो। अभी रेडी हो आप? ये तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि बीबी जूनियर में देख रहा हूँ दुनिया का एक पहला प्लेटफॉर्म है। बाकी सब दे ऑल आर चार्जिंग लॉट ऑफ फीस, बट पहला एक प्लेटफॉर्म देखा है जो 3D इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से, इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से, सब पहला प्लेटफॉर्म है जो बच्चों का एक्चुअली होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। पेरेंट्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि बच्चे फोन में घुसे हैं, अब दे आर गोइंग फॉर बीबी जूनियर कि बच्चे जब फोन में देख रहे हैं सो बीबी जूनियर के वीडियोस देखें, उनको पढ़ाई में और ज्यादा इंस्पिरेशन मिले। तो जरूर ये मेरा ऑब्वियसली सौभाग्य होगा कि हाँ, आपको मिलना चाहिए इन सब बच्चों से, और मैं आपको सबसे मिलवाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा मुद्दा है एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी, बाद में भी एग्ज़ाम के वो सीखे करके। सो आप ठीक कह रहे हैं कि हम इसमें बहुत सारी गेम्स डालिए कि बच्चों को दूसरी गेम्स छोड़ करके पढ़ाई से संबंधित गेम्स खेलें। अभी एक रैपिड फायर करें आपके साथ। जरूर सर। रामायण की एक लर्निंग क्या है आपकी लाइफ में? रामायण की एक लर्निंग है कि हमेशा ही आप सभी से आप नम्रता से व्यवहार करें, तभी आप जीवन की हाइट्स पर पहुंच सकते हैं, तभी आप एक अच्छे लीडर की, क्योंकि आप कहते हैं यही क्वालिटी होती है कि जब आप नम्रता से रहेंगे तभी आप सबसे ऊपर पहुंच पाएंगे। अभी आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन पहले तो मेरे अब्दुल कलाम जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे नाना श्री और शील प्रभुपाद जी। कभी ऐसा हुआ है कि मैडम का, सर का क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो और फिर अभी ने सॉल्व कर दिया हो? ऐसा तो कई बार होता है क्लास में मेरे साथ कि कभी सॉल्व नहीं हो रहा होता, मैं कहता हूँ सर यहाँ पे छोटा सा साइन का मिस्टेक था, तो ऐसा काफी होता है, बट आई श्योरली रेस्पेक्ट ऑल माय टीचर्स। अरे वाह। तो अभी फ्यूचर में चल के क्या बनना चाहता है? फ्यूचर में चल के पहले तो मैं एक आईएफएस के रूप में देश की सेवा करना चाहता हूँ, एंड एक ऑथर और स्पीकर हमेशा ही मैं रहना चाहता हूँ। क्लास में टॉप करते हो आप हमेशा, कभी सेकंड या थर्ड हुए हो, इसका कभी दुख होता है आपको? अभी तक तो ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ हूँ, बट एक चीज है, अगर कभी होऊंगा भी तो आगे दुख नहीं होगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट इज नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ऐसे आंसर मेरे को कहीं नहीं मिले इतने बढ़िया बढ़िया। अभी हाँ, अभी मेरा एक और क्वेश्चन आपसे कि आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप किसके पास जाते हो? पहले तो भगवान श्री कृष्ण के पास, दूसरा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, वो भी उन्हीं के पास जाते हैं, है ना। तो अगर कभी कभी मम्मी, वैसे आपकी आई हुई है यहाँ पे, कभी मम्मी से बहस हो तो आप मम्मी को रामायण के छंद सुना के मनाते हो? क्या करते हो, कैसे? नहीं, मैं उनसे बोलता तो मम्मी देखो शास्त्र में ये लिखा है, गीता, कृष्ण जी तक शरारत करते थे, मुझे क्यों आप डांट रही हो? हालांकि लीला में उसका एक अलग भाव है, बट भौतिक नजरों से देखे तो कृष्ण जी भी शरारत करते थे ना। अभी कैसे पढ़ाई करते हैं आप? रट्टा मारना पड़ता है कभी आपको? रट्टा मार के आप वो एक एग्जाम ही पास कर सकते हैं, बट नॉलेज लेके पूरा जीवन का एग्जाम पास कर लेंगे। क्या आंसर देते हैं यार। अभी को क्या लगता है, रात को देर तक पढ़ना चाहिए या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए? क्या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है? ये अपने अपने हालांकि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बट मैं कहता हूँ सुबह एक तो विद्या का समय होता है और आप ज्यादा फ्रेश रहते हैं, तो उस समय मैं ये प्रेफर करता हूँ, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू। वेरी गुड। अभी शर्मा को कौन सा सब्जेक्ट सबसे तंग करता है? कोई भी सब्जेक्ट नहीं करता, बट हाँ मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना या फिर कोई भी एक ऐसा साइंस का, मुझे बायोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट हो और फिर अभी को बोला गया अभी आके पढ़ा दे हमारे को? कभी कभी होता है, एक्चुअली ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि बच्चों ने मुझे कहा था, तो एक बार हाँ मेरे मस्ती मस्ती में पढ़ाया भी है, बट यस थोड़ा उस समय बच्चा था तो मस्ती करी थी मैंने वो भी। अरे वाह। भगवान कृष्ण भगवान राम में, अच्छा आपने बताया दोनों से ही में, लेकिन किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप पे? किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? मैं कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का एक्चुअली मुझ पे थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी बात दोनों ही है। कृष्ण जी का हमें अनुसरण करना चाहिए, राम जी का हमें अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। एक का अनुसरण, एक का अनुकरण, है ना। एक की बात को मानना है और एक के जैसा जीवन पालन करना, यानी कि कृष्ण की बात को मानो और भगवान राम के जैसा जीवन जियो। दैट्स वेरी गुड। अभी भगवान राम के जैसा डिसिप्लिन्ड है कि भगवान कृष्ण के जैसा नटखट बालक है? दोनों का आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। जहाँ डिसिप्लिन होना होता है वहाँ डिसिप्लिन है, वरना कभी कभी शरारत भी भगवान कृष्ण की तरह। अभी क्या कभी पेरेंट्स से झूठ बोलता है? एक्चुअली झूठ मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कभी मुझे अगर कुछ ज्यादा, मैं सपोज रिसर्च करता हूँ और मुझे कोई डीप टॉपिक पर कर रहा होता हूँ, उसके लिए बोलता हूँ मम्मा अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ, मुझे थोड़ी देर और रिसर्च कर दे दो। पढ़ने के लिए झूठ कि मुझे और पढ़ना है। अभी जैसा बच्चा कहाँ से मिलेगा? अभी एक बेटर, मैंने सुना आपको एक्टिंग करना भी अच्छा लगता था, तो आप एक बेटर एक्टर हैं या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप एक कोडर हैं या आप एक ऑथर हैं
या आप एक भगवान के भक्त हैं, या आप एक क्लास में हर बार फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट हैं? अभी एक्चुअली है कौन? सबसे पहले तो प्रभु का भक्त है, उसके बाद एक ऑथर है, और लोगों को मैं कुछ प्रयास करता हूँ अपने वर्ड से थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ मैं। अभी एक टॉक शो भी रन करते हैं जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज़ को आप बुलाते हैं। आपका कोई ड्रीम गेस्ट जिसको आप अपने शो पे बुलाना चाहते हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं आपको इनवाइट करूँ बिकॉज यू आर एक्चुअली माय इंस्पिरेशन। अच्छा ठीक है, आई विल कम टू योर शो। और मैं सबको बोलूँगा कि अभी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सबको बोल रहा हूँ मैंने, कभी भी ऐसे बड़ा भारत शो में किसी के लिए नहीं बोला जितना मैं आज अभी के लिए कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको दिल से कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानेंगे आपको फ़ायदा होगा। बहुत प्यारा बच्चा है। इनके बारे में जब मुझे पता चला मेरे को लगा भैया अभी को जल्दी बुला लो फटाफट से, मेरे को मिलना है अभी से। आपकी फेवरेट इंस्पिरेशनल कोट क्या है अभी? मेरी फेवरेट इंस्पिरेशनल कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की कि नेवर स्टॉप व्हेन यू फेल बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वेरी गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इतने समझदार है अभी। कभी गुस्सा आता है अभी को? हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि इंडियन यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भारतीय संस्कृति को छोड़ के पश्चिमी संस्कृति को वो अडॉप्ट कर रहा है, और जबकि वह लोग हरे कृष्णा पर कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और जबकि हम लोग भूलते जा रहे हैं, उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। अभी ने इतने सारे अद्भुत काम किए। अब नेक्स्ट हेडलाइन अभी के बारे में क्या होने वाली है? अभी तो मैं अपनी नेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ गीता पे, कि हम लोग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिर कॉर्पोरेट्स, वो लोग गीता से क्या लेसन ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल बुक। तो उससे 54 ऐसे श्लोकास से मैं लिख रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इट्स इन पाइपलाइन, जल्दी सबके सामने होगी वो। अरे वाह, 54 श्लोका में सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, मेरे को भी बताना, और मैं भी देखना चाहूँगा आप क्या लिखते हो। मैं पढ़ूंगा आपकी किताब। कहते हैं कि अभी कहते हैं कि नॉलेज इज़ बेटर कॉट नॉट टॉट। तो अभी के लिए ज्ञान सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं है, स्कूल की शिक्षा के साथ साथ विद्या के दायरे को उन्होंने बहुत बढ़ाया अपने जीवन में। ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। हर बच्चे को कुछ अलग करने का सपना दिखाया है अभी ने, भारत को बड़ा भारत बनाया है अभी ने, और यही है द बड़ा भारत शो। जिस व्यक्ति ने भारत को बड़ा भारत बनाया है उसी की कहानियों को हमने आप तक पहुंचाया है। जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, हर बुधवार को उनकी कहानियां हम आप तक लाते हैं। अभी हमारे लिए आप एक लाइव एग्जाम्पल है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हर यंग स्टूडेंट को, हर पेरेंट को ये वीडियो देखना चाहिए, और अभी मुझे लगता है आपको भी लोगों को बोलना चाहिए कि इस वीडियो को शेयर करें। एक्चुअली मैं सबसे कहना चाहूंगा कि खाली इसी वीडियो के नहीं, जितने भी बड़ा भारत शो, बिकॉज ये ला रहे हैं इंडिया के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। तो मैं तो उनमें से, हालांकि मैं अपने आप को एक नहीं मानता हूँ, वो जितने भी हैं इस वीडियो के भी बाकी सबको भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप ये नॉलेज सब तक पहुंचा सकें। बहुत सुंदर। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपको अभी की कौन सी बात अच्छी लगी, अद्भुत लगी, और क्या आप जाकर के अभी के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, आप अगले बड़ा भारत शो में किससे मिलना चाहते हैं, ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हु डू यू वांट टू मीट इन द बड़ा भारत शो? बस थोड़ा सा है और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, द बड़ा भारत शो के एक और एपिसोड को आकर के पूरा देखने के लिए, अभी के वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, देश के सारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका विशेष धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, और भाई साहब मैं कहता हूँ कि खत्म ना ही होती तो मजा आ रहा था भाई। जो कहते हैं ना कि पहले एक दो वीडियो ऐसी आई थी जिसने, जो मैंने बोला था कि भाई मेरी जिंदगी की ना जो आज तक की जो सबसे बेहतरीन वीडियो, इस पे रिएक्शन दिया हो, तो ये भी भाई साहब ये तो टॉप पर चलेगी। और ये बच्चा भाई, अभी बच्चा मत बोलो यार, ये सही वाला, ऐसे बंदे के लिए तो भाई ये बच्चा शब्द जो है ना ये छोटा पड़ जाता है, लेकिन ये बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है भाई, कि एक बच्चा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम इतने बड़े बड़े बैठे हैं, सही हम तो इसके सामने वो कहते हैं ना, वो आटे में नमक के बराबर नहीं है, बिल्कुल इतना नॉलेज। लेकिन और ये वो शौक अपने ना मजहब से अटैच हुआ है, ये इल्म उसने अपनी मजहबी किताबों से सीखा। भाई साहब मजहब की किताबों में सीखने को मिलता है, बंदा कोई अमल करे तो बात है ना यार। मैथमेटिक्स ऐसे कर रहा था, वो भी मजहब की किताबों से। सही मैं बात तो है। ईरान जो कैलकुलेटर को भी करने में कुछ समय लगता है, उस सेकंड में कर रहा है। वैसे ही बात है भाई, वो टेक्निक है ना, वो टेक्निक आसान कर दे। असल में मैथमेटिक्स है ही टेक्निक है, ये रट्टा तो लगता जिसको नहीं। आ जाए उसकी बल्ले बल्ले
100 में से 100 आ जाते, जिसको ना है उसके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता है। ये ये होती ही टेक्निक है। ये बेसिक होते हैं। अगर बेसिक शुरू आ जाए ना तो फिर ये उसके अंदर बंदा ना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। बंदा बोलता है मैंने बजाय दूसरी किताबों का रट्टा लगाने थे मैं मैथ ही करता हूँ। हाँ। सुकून जरूर आता है क्योंकि क्योंकि मैथ है ही ऐसी चीज जिस तरह उसमें और ये बच्चे को जिस तरह अभी को था ना कि वो बायोलॉजी पढ़ने में बोर हो जाता, कभी कभी बंदे का किसी बुक पे इंटरेस्ट नहीं होता, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी वो धर्म की किताब है ना, इंटरेस्ट होता है भाई साहब बंदे का किसी न चीज में इंटरेस्ट हो जाता है। किसी का मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी का बायोलॉजी में, किसी का केमिस्ट्री में। तो हर बंदे की जो ना एक अलग अलग जो वो चाहत की होती है, किताब होती है, फेवरेट होती है, तो वो होती है। बाकी मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो भाई हमारी क्लास का एक मॉनिटर जो होता है ना, वो कोई होता है बंदा जिसकी एक आधी बुक जो होती है ना वो कमजोर होती है, उसकी तो मैंने भाई आज तक कोई कमजोरी देखी नहीं। उमर नाम था, टॉपर था हमारे स्कूल में, भाई टॉपर था। और मैं तो भाई 10वीं तक तो मेरी भाई मैथ से जान जाती थी, ना ही कभी मैथ की थी इतनी। वो हमारे टीचर भी मार मार के थक जाते थे, कहते भाई तुम तो गधे हो, तुमको तो ना दर्द होता है ना तुमको कोई बात का असर होता है, सख्त लौंडे बन के बस खेलते रहते थे। और बाकी भाई इल्म ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी जो है ना वो सीखा जाए जी बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से बंदा किताब बढ़ने से बढ़ता है। जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 150 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बताओ कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती, बहुत सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब की आज आंखें खुल गई, वो हैरान परेशान। और जिस तरह वो श्लोक पढ़ रहे थे, वो धर्म की किताबों के साथ में वो ऐड कर रहे थे इस बुक के इस नंबर पे, वो सारा नंबरिंग बता के वो बता रहे थे। भाई साहब तो डॉक्टर जाकिर नाइक वाला सिलसिला चल गया है भाई, जिस तरह वो बताते थे। सही बात है। हाँ। तो ये तो भाई कमाल है, बहुत ऊपर की चीज यार उसको किताबों के साथ लगाव ही बहुत ज्यादा, इतनी छोटी सी उम्र कह रहा था कि किताबें किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त है। किताबें बेहतरीन दोस्त है। और जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर बना दिया भाई साहब, वो तो मैं कहता हूँ हैरान कुन है। और इंसानियत की कितनी भलाई है उससे, कितने जो लोग हैं उससे फायदा उठा सकते हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए उसने जो बनाया ना, वो तो बच्चे और अंधों के लिए, जो कि अंधे भी चला सकते हैं, अपनी आवाज से उसको कंट्रोल कर सकते। तो कोशिशें जो है ना वो भाई करती रहनी चाहिए। कोशिश करने से फेलियर भी आते हैं बंदे। आइंस्टाइन जो है वो कितनी दफा वो कोशिश करते थे, फेल हो जाते थे। 1000 कोशिशों के बाद अगर एक वो ना फेलियर के बाद, 1000 फेलियर के बाद एक कामयाबी हो जाए ना, तो वो 1000 फेलियर भाई बंदा भूल जाता है। ऐसी बात है। और वो जो एक कामयाबी होती है ना, वो भाई जिंदगी बदल देती है, एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की। तो ये ऐसी चीजें होती है कि बस अच्छाई की तरफ जितना बंदा हो सके कोशिश करें, एक अच्छाई की तरफ निकलें। और पॉजिटिव अपनी सोच जब तक पॉजिटिव होगी तब दुनिया का भी भला होगा, अपना भी भला होगा। एक बंदा आता है, कुछ बंदे बहुत काबिल होते हैं लेकिन वो भाई नेगेटिव रास्ता चूज कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव रास्ता जो होता है ना वो आसान होता है। जो अच्छाई का रास्ता है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होता है भाई। इसमें दुश्वारी होती है, लेकिन भाई बंदे का सब्र का पता भी इसी रास्ते पे आखिरत में भी चलता है। फायदा है और इस दुनिया में भी फायदा है, और इंसानियत की भी भलाई उसी चीज में। तो ये भाई बच्चे की और भी वीडियो देखें, आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्पिरेशन रोज सीखें। और जो छोटे बच्चे इनकी हर एक वीडियो से रोज नया कुछ सीखने भाई देखिए, वो भी बच्चा है, ये कोई एक स्पेशल चाइल्ड नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां आ गई हैं या नहीं, ऐसी बात नहीं। उसकी लगन और मेहनत थी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये बंदा इसमें कंप्यूटर फिट है और सारी जो चीजें ऐसे याद हो जाती, नहीं, मेहनत करके उसने सीखा है। ऐसा नहीं कि वो भी रखते हैं याद करते हैं, सीखने का तरीका होता है, याद करते हैं, बार बार प्रैक्टिस बिल्कुल प्रैक्टिस उनको जिन्हें महान बनाती है। और प्रैक्टिस करने से ही बंदा जो है ना वो जो होता है ना सटीक निशाना लगता है। तो बार बार रट्टा लगाने से भी तारक भाई पास हो थोड़े अरसे कुछ नहीं पड़ता, लंबे आज के लिए होता है।
कल के लिए। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक जो है ना वो आपका जो पढ़ा लिखा वो पढ़ो किसी भाई, काम ये काबिल बनने के लिए सही पढ़ो, बात। ना के ना सिर्फ ना कोई एग्जाम पास करने के लिए पढ़ो। हम तो भाई सही पूछे तो भाई मैं जो बैठा हूँ, मैं सिर्फ ये पढ़ाई करता था सिर्फ पास होने, क्योंकि पेपरों के दौरान ही थोड़ा बहुत रट्टा लगा के पढ़ लेता था और पास फूस हो जाता था, वरना सारा दिन तो खेल कूद में गुजरता था। यूसुफ भाई भी हमारे जो बैठे हैं ना इधर, यूसुफ भाई, मौजम भाई, मैथ अच्छी थी इनकी और अकाउंटिंग बड़ी अच्छी थी। यूसुफ अकाउंटिंग में कमाल था, लेकिन भाई साहब जितना ये बंदा काबिल है ना, यकीन माने इसने अगर 20% भी मेहनत की होती ना तो आज भाई किसी और लेवल पर बैठा हो। मेहनत नहीं करता था, लेकिन काबिल जो था, काबिलियत बहुत थी, लेकिन मेहनत की कमी की वजह से ये बंदा जो है ना वो आज इधर बैठा है, नहीं तो ये किसी ना बड़ी एजेंसी में काम कर रहा था। तो मेहनत जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल, काबिलियत से कुछ नहीं होता, मेहनत लाजमी है, किसी भी शोबे में बंदा हो, बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल। बहुत जरूरी है, मेहनत ही भाई रंग लाती है। जी। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।